तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नाटक शुरू होने वाला है। चलो चलते हैं। सावन बीत रहा है, परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई। हाँ, यह चिंता का विषय है। सारी फसलें सूख जाएंगी। इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। कई उपाय किए पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मेढक मेढकी का विवाह करवाना होगा। यह अंधविश्वास है। वर्षा न होने का कारण प्रदूषण और पेड़ काटना है। मुखिया जी ने सही कहा। हम सभी प्रण करते हैं कि खूब वृक्ष लगाएंगे। लगता है इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। वो देखो, बादल घुमड़ रहे हैं। वाह, मुखिया जी और गांव वाले तो समझदार निकले। सबकी बातचीत में ये पता चलता है कि कुछ काम बीते समय में हुए, कुछ चल रहे समय में और कुछ आने वाले समय में होंगे। जैसे बीते समय में, चल रहे समय में, आने वाले समय में। वर्षा नहीं हुई, चिंता का विषय है, सूख जाएंगी। उपाय किए, देवता है, प्रसन्न करना पड़ेगा। लाभ नहीं हुआ, अंधविश्वास है, विवाह करवाना होगा। सही कहा, प्रण करते हैं, वृक्ष लगाएंगे। प्रसन्न हो गए, बादल घुमड़ रहे हैं। ये कार्य के होने के समय को बता रहे हैं। इन्हें काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के करने या होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव ने दौड़ में भाग लिया। मैंने यह फिल्म देखी थी। कैलाश गाड़ी चला रहा था। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। इन वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल की हैं। भूतकाल में भी क्रिया की पूर्णता तथा संपन्नता के समय में अंतर होता है। इस आधार पर भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध तो हो, किंतु समय का निश्चित बोध न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे गाय ने रोटी खाई, किरण ने भाषण दिया। इन वाक्यों के क्रिया रूपों खाई और दिया से क्रिया का बीते समय में होना प्रकट हो रहा है। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया रूप से क्रिया के भूतकाल में उसके बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी लग जाते हैं। हम मेला देखने गए थे। गाड़ी के आने से पहले ही विनोद स्टेशन पहुंच गया था। इन क्रिया रूपों से काम का काफी पहले संपन्न होना प्रकट हो रहा है। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु ये न पता चले कि क्रिया पूरी हुई या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा था, रहे थे लगे होते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मोर नाच रहा था। इन वाक्यों के क्रिया रूपों से ये पता नहीं चल रहा कि क्रिया पूरी हुई या नहीं। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते समय में शुरू हुआ कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया में है, हैं, हो, हूं आदि लग जाते हैं। मैंने गृह कार्य कर लिया है। पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता लग रहा है कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल के जिस क्रिया रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में गया होगा, गए होंगे, चुका होगा, चुके होंगे आदि जुड़े होते हैं। जैसे मैच समाप्त हो गया होगा, हवाई जहाज उड़ चुका होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं से काम पूरा होने में संदेह प्रकट हो रहा है। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं।
हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होती है। यदि तुम समय पर उसे न बचाते तो वह कुचला जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इन वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः ये हेतु हेतु मत भूतकाल की। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विकास टी शर्ट पहनता है, राधिका नृत्य सीख रही है, मणि व्यायाम कर रहा होगा। वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में साधारण रूप से क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सिया सितार बजाती है, किसान खेत में हल चलाता है। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं जुड़े होते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे तैर रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से काम के जारी रहने का बोध हो रहा है। अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात क्रिया के होने के विषय में निश्चितता का अभाव हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही होंगी, हलवाई जलेबियां बना रहा होगा। इन वाक्यों में कार्य होने की संभावना वर्तमान काल में ही है। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे पापा कल लखनऊ जाएंगे, कल कठपुतली का खेल दिखाया जाएगा, गांधी मैदान में दिवाली मेला लगाया जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतु हेतु मत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कल प्रातः झंडारोहण किया जाएगा, स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। इन वाक्यों की क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम होने की सूचना दे रही हैं। अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद कल वर्षा हो, शायद खोई हुई घड़ी मिल जाए। इन वाक्यों की क्रियाओं से काम के होने की संभावना व्यक्त हो रही है। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी उसे हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, यदि रोओगे तो चॉकलेट नहीं दिलाऊंगी। इन वाक्यों में भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अतः ये हेतु हेतु मत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। वाच्य, ये क्या है? यह योग आश्रम है। सभी लोग यहाँ योग करते हैं। योग गुरु द्वारा योग सिखाया जा रहा है। योग करने के क्या लाभ हैं? योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे तुम्हारी दादी से चला नहीं जाता, यदि वह योग करेगी तो ठीक से चल पाएगी। ठीक है, हम सब कल से यहाँ योग करने आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। दीपाली और दादाजी ने बातों बातों में वाच्यों का अच्छा प्रयोग किया। क्रिया का प्रधान विषय व्याकरण में वाच्य कहलाता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है।
सभी लोग यहाँ योग करते हैं। क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। योग गुरु द्वारा योग सिखाया जा रहा है। क्रिया का मुख्य विषय कर्म है। दादी से चला नहीं जाता। क्रिया का मुख्य विषय भाव है। अतः कहा जा सकता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य: खरगोश गाजर खा रहा है, लड़की ने फूल चुने, यश और जय खूब हंसे। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है। खरगोश एक वचन पुल्लिंग है, लड़की एक वचन स्त्रीलिंग है, यश और जय बहुवचन पुल्लिंग है। तीनों वाक्यों की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। वाक्य में कर्ता की यह प्रधानता कर्तृवाच्य कहलाती है। ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे माँ अखबार पढ़ती हैं, घोड़े दौड़ते हैं, स्त्रियां गीत गाती हैं। कर्मवाच्य: सुरभि द्वारा साइकिल चलाई गई, खिलाड़ियों को पदक दिए गए, चोर को थाने लाया गया। इन वाक्यों में क्रियाओं के लिंग वचन कर्म के अनुसार हैं। पहले वाक्य में कर्म साइकिल एक वचन स्त्रीलिंग है, दूसरे में कर्म पदक बहुवचन पुल्लिंग है और तीसरे वाक्य में कर्म चोर एक वचन पुल्लिंग है। इसलिए क्रियाएं भी उन्हीं के अनुसार प्रयोग हुई हैं। वाक्यों में कर्म की यही प्रधानता कर्मवाच्य कहलाती है। ये वाक्य कर्मवाच्य के हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य: बच्चे से सोया जाता है, पक्षी से उड़ा नहीं जा रहा। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। उसी के अनुरूप इन वाक्यों की क्रियाएं अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में हैं। वाक्यों में भाव की यही प्रधानता भाववाच्य कहलाती है। ये भाववाच्य के वाक्य हैं। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की प्रयोग की जाती है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः निषेधार्थ के रूप में किया जाता है। भाववाच्य में मुख्यतः अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। वाच्य परिवर्तन: कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह हो तो उसे हटाकर से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाती है। कर्म के साथ लगे कारक चिन्ह हटाकर उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित करके उसके साथ जाना क्रिया का रूप काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़ दिया जाता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य: अशोक कहानियां लिखता है। अशोक द्वारा कहानियां लिखी जाती हैं। चित्रकारों ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। चित्रकारों द्वारा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वे सफाई कर रही हैं, उनके द्वारा सफाई की जा रही है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसका प्रयोग तृतीया विभक्ति में किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। कर्तृवाच्य भाववाच्य: भुवन तेज दौड़ता है। भुवन से तेज दौड़ा जाता है। हम ये नहीं सह सकते, हमसे ये नहीं सहा जाता। अब चलें, अब चला जाए। मैं उठ नहीं सकती, मुझसे उठा नहीं जाता। तुम तैर सकते हो, तुमसे तैरा जा सकता है। हमने सीखा, व्याकरण में काल का अर्थ होता है क्रिया के होने या करने का समय। काल के 3 भेद होते हैं:
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है।